ठीक है अदील, आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने नाजरीन से शेयर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट से यह फैसला आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। एक और अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और इसके साथ साथ जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया था और अब निशान बल्ला बहाल कर दिया गया है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है और फैसला महफूज किया गया था। आज ये फैसला सुनाया जाना था, अब ये फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है और इस फैसले को महफूज किया गया था, अब यह फैसला सुना दिया गया है। जबकि जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए थे, यहां तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते हुए नजर आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। जबकि पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने शिकायत कुनिंदा के वकला के एतराजात पर जवाब देते हुए कहा था कि फ्रीकैन के वकला ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठाए। दायरा इख्तियार पर उसूल क्या है वो बताना चाहता हूं। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। तो अब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन आज ही उस दरखास्त को वापस ले लिया गया था और बैरिस्टर गौहर की जानिब से यह कहा गया था कि आज हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से यह फैसला आने की जो उनको तवक्को है वो ये है कि उनका बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी दरखास्त थी उसको वापस ले रहे हैं। तो अब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। आमिर जमील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बड़ी खबर है पेशावर हाई कोर्ट से। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गई है और जस्टिस एजाज अनवर ने मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सर्टिफिकेट है उसको अपनी वेबसाइट पर जारी करें और उन्हें जो बल्ले का निशान है वो उन्होंने अलाउड कर दिया है। आज सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक हेलो आमिर जमील हमारे साथ ही मौजूद हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। अगर इसकी समाअत की बात की जाए तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की थी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, प्लीज कैरी ऑन। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान के हवाले से केस की समाअत का आज दूसरा दिन था। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली का 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। आज अहम चीज ये थी कि जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात जमा कराए थे और जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि जो इंतखाबात हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सही नहीं हुए और उन्हें कलअदम करार दिया था और इसके साथ उनका निशान जो है वो ले लिया गया था। उनकी आज समाअत थी, वो उनमें से आज 6 अफराद जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। कुल 14 अफराद थे लेकिन उनमें से 6 अफराद जो हैं वो पेश हो चुके, जबकि 8 अफराद जो हैं वो ना तो उनका कोई वकील अदालत में पेश हुआ और ना ही वो खुद आए हैं। तो हम अदालत ने 6 अफराद के जो दलाइल थे वो सुने और उनके मेन दलाइल यही थे कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और दूसरा और ये दलाइल सुनने के बाद आज ये फैसला सुना दिया गया जो कि आज ही महफूज किया गया था। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, अभी एक और बड़ी खबर भी आ चुकी है, इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस मिल गया है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? इलेक्शन कमीशन के लिए ये बड़ी सुख की है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इसमें ये नहीं कि फैसला सुनाया, इलेक्शन कमीशन इसको बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहा था। इलेक्शन कमीशन इसमें एक फ्रीक के तौर पे सामने आ चुका था, जिसमें वो ये सदा कर रहा था कि जो है ये वापस लिए जाने का फैसला बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इस
जिसमें अब जहां एक जानिब पेशावर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो इंतजामिया की जानिब से देखने को मिल रही थी, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से लेकर स्क्रूटनी से लेकर, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल फेज था जिसमें यह तय होना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में। ठीक है आदिल, आप साथ रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर मीडिया टॉक कर रहे हैं, नाजरीन को वो सुनवा देते हैं। इसको रखेंगे कहाँ पे? इसको छोड़ दो। दौचत का भैया, अंकल दौचत का आवाज़ और का उचत गला निका कम से की ये मनाजिर आप देख रहे हैं, पेशावर के मनाजिर हैं। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर के यकीनी तौर पर मनाजिर होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी का समा दिखाई दे रहा है। बल्ला जो कि उनका इंतखाबी निशान था, जिसके लिए पिछले कुछ अरसे से तगो-दो जारी थी कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए, तो पीटीआई का बल्ले का निशान अब बहाल हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस वक्त बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की, जबकि दलाइल देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए, जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी इस सूबे से हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम जो समा देख रहे हैं वो बड़ा खुशी का है। बैरिस्टर अली जफर भी कुछ देर में मीडिया टॉक करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप बात कर रहे थे, प्लीज उसको कैरी कीजिएगा। देखिए, बड़ा क्रिटिकल एक फेज आ चुका है जिसमें अब चंद घंटों बाद हतमी फहरिस्तें शाया होनी है। उन हतमी फहरिस्तों के साथ इंतखाबी निशान पब्लिश होने के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। तो बिल्कुल ये आखिरी चंद मिनट्स में एक बड़ी कामयाबी, आखिरी चंद घंटों में बड़ी कामयाबी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। और एक उसने जो सियासी लड़ाई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कानूनी महाज पे लड़ रही है, उसकी बड़ी कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी है। अदील, बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया टॉक शुरू कर दी है, अगर आप साथ ही हैं हमारे तो वो सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। और के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई किया और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम
पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीज़न बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहाँ हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है। इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे। वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया